एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। मैं हूं आप सबकी टैरो कार्ड रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो रीडिंग है वो बहुत बहुत स्पेशल आप सबके लिए होने वाली है, बिकॉज आज ये टॉपिक बहुत रिक्वेस्टेड टॉपिक होगी और आज हम रोजियोमेंसी के थ्रू देखेंगे कि आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो, जो आपके पर्सन है, उनकी ट्रू फीलिंग्स पास्ट में, प्रेजेंट में एंड फ्यूचर में क्या होगी। ओके, सो मुझे कमेंट मिला था एक जन का। मैं पहले रोज़ पेटल रीडिंग्स बहुत बार मैंने किया हुआ है, बट कुछ मंथ्स तक मैं नहीं कर पाई थी। सो मुझे रिक्वेस्ट मिला, मुझे लगा कि यस आप लोगों के लिए लाना चाहिए। सो मैं फिर से आ चुकी हूँ रोजियोमेंसी के साथ। ओके, सो रोज़ पेटल्स के थ्रू हम देखेंगे आपके पर्सन के पास्ट की ट्रू फीलिंग्स, प्रेजेंट की ट्रू फीलिंग्स एंड फ्यूचर की ट्रू फीलिंग्स सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। ठीक है, सो बिना किसी देरी के रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। वैसे पेड पर्सनल रीडिंग्स के लिए, एनर्जाइज जेमस्टोन्स क्रिस्टल्स के लिए, रेमेडीज़ के लिए, एक्टिवेटेड मिस्ट स्प्रे के लिए आप मुझे गिवन व्हाट्सएप नंबर पर, इंस्टा आईडी पर कांटेक्ट कर सकते हो। सारे कांटेक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। ओके, तो ज़रूर चेक कर लीजिएगा। सो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर चेक कर लीजिएगा और व्हाट्सएप नंबर आपको मेरे वीडियो में भी दिख रहा है। सो चलिए अब रीडिंग की तरफ आगे बढ़ते हैं। इस रोज़ में फोकस करते हुए जिस भी इंसान की ट्रू फीलिंग्स आप अपने लिए जानना चाहते हो, उस इंसान का नाम आपको 3 बार लेना है। ओके, सो मैं आपको टाइम दे रही हूँ, इस रोज़ में फोकस करें एंड उस इंसान का 3 बार नाम लीजिए। ओके, सो आई होप आपने अब तक नेम ले लिया होगा। सो चलिए अब सारे पेटल्स को हम निकाल लेते हैं। आप रिलैक्स स्टेट में आ जाइए, एग्जिस्टिंग थॉट्स दिमाग से निकाल दीजिए और फिर हम 1 बाय 1 चेक करते हैं आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स। ये भी मैं क्लियर करना चाहूँगी, अगर आप में से कुछ लोगों को कन्फ्यूजन्स है कि रोज़ पेटल रीडिंग कैसी होती है। ठीक है, सो ये पेटल्स के टेक्सचर एंड चैनलिंग के थ्रू की जाती है। ओके, ओके, सो इसे साइड में कर देते हैं। थ्री सेक्शन में हम डिवाइड करेंगे इसे। ओके, सो 3 सेक्शन में डिवाइड हो चुका है। 1 बाय 1 चेक कर लेते हैं। सबसे पहले आपके पर्सन की पास्ट की ट्रू फीलिंग्स देखते हैं कि आपके लिए उनके पास्ट की ट्रू फीलिंग्स क्या थी। सबसे पहले एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है आपके पर्सन की तरफ से कि इनिशियल टाइम में जब वो आपसे जुड़े हुए थे या फिर आपसे उन्होंने बात शुरू की थी या आपके साथ कनेक्शन स्टार्ट हुआ था, तो कहीं ना कहीं उनके मन में बहुत अनश्योरिटी थी कि क्या उन्हें ये कनेक्शन को आगे बढ़ाना चाहिए या उन्हें कुछ सीरियस तरीके से सोचना चाहिए या ज़्यादा इन्वॉल्व होना सही रहेगा या नहीं रहेगा। ठीक है, मुझे कहीं ना कहीं दिख रहा है कि आपके पर्सन के अंदर इनिशियल टाइम में ही पैशन था, बट उसके साथ साथ बहुत हिचकिचाहट, हेजिटेशन एंड फियर। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि कुछ चीज़ों में वो प्रॉब्लम उन्हें दिखता था कि आप और वो बहुत अलग हो एंड उनको ऐसा लगता था कि आपके साथ जुड़ना प्रॉब्लमेटिक हो सकता है उनके लिए, या फिर मे बी वो डिज़र्व नहीं करते हैं आप जैसा इंसान। तो ये डर कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर दिख रहा है। ओके, सो आपके जो पर्सन है, मुझे अगेन यहाँ पर वही एनर्जी दिख रही है कि इनिशियल टाइम में आपके पर्सन आपके साथ कनेक्टेड तो थे, बट मन में बहुत सारे डाउट्स एंड चीज़ें चलती रहती थी इनकी, और ये फूक फूक के कदम रखते थे। मतलब आपके साथ बातचीत भी सोच समझ के करते थे। अगर आपके लिए कुछ करना होता था तो भी बहुत सोच समझ के करते थे, ताकि आप इम्प्रेस्ड हो पाओ, ताकि आप अच्छा फील कर पाओ। क्योंकि कहीं ना कहीं वो अंदर से ऐसा फील करते थे समहाउ कि
दे आर नॉट डिज़र्विंग इनफ टू हैव यू, ठीक है। उन्हें कुछ ना कुछ फाइनेंशियल लेवल पर बोलूँ या फैमिली लेवल पे बोलूँ या कल्चर लेवल पे बोलूँ, कुछ ना कुछ उन्हें डिफरेंसेस नज़र आती थी या फील होती थी, ठीक है। वो खुद को इन्फीरियर फील करते थे आपके सामने। उन्हें ऐसा फील होता था कि आप बहुत बड़े घर के हो या आपकी बहुत अच्छी लाइफस्टाइल है, ठीक है, तो वो कैसे इस चीज़ के साथ ताल से ताल मिलाएंगे, तो उन्हें आपके साथ जुड़ना चाहिए या नहीं, आपके साथ रहना चाहिए या नहीं, अपने अंदर फीलिंग्स डेवलप करनी चाहिए या नहीं। तो कहीं ना कहीं मुझे यहाँ दिख रहा है कि ये पर्सन एक अलग ही लेवल का अट्रैक्शन फील कर रहे थे पास्ट में, ठीक है। एक अलग ही खिंचाव आपकी तरफ महसूस करते रहते थे, लेकिन उन्हें फिर डर लगता था कदम बढ़ाने से, ठीक है, चीज़ों को बहुत सीरियस करने से, बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होने से, और जिसकी वजह से मुझे यहाँ पर लगता है कि ये बहुत ऑन एंड ऑफ रहे हैं पास्ट में भी, ठीक है। पास्ट में भी मिक्स्ड फीलिंग्स इस पर्सन हो सकता है बहुत बार आपको दिया है, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है, ओके, क्लियरली। यस तो बट मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि ऑल्दो उनके मन में फियर था, अनक्लैरिटी था एंड डाउट्स थे मन में, बट पास्ट में ही वो धीरे धीरे चेंज होने लगी। धीरे धीरे उन्हें ऐसा फील होने लगा कि नहीं, वो ज़्यादा ही ओवर थिंक कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, या ज़्यादा आपके बारे में अज्यूम कर ले रहे हैं। उन्हें कहीं ना कहीं फील होने लगा कि नहीं, वो आपसे उम्मीद रख सकते हैं और वो आपके लिए जो भी करेंगे आप उसमें खुश रहोगे। सो कहीं ना कहीं उनको धीरे धीरे फिर फील होने लगा कि नो, यू आर ए जेन्युइन पर्सन एंड आपके मन में ज़्यादा कुछ चाहते नहीं हैं। एंड फिर उनके दिल में इन सारी चीज़ों को देखते हुए धीरे धीरे उम्मीदें जागने लगी, ठीक है। उन्हें ऐसा फील होने लगा कि आपसे ही शादी करेंगे या आपके साथ ट्रिप पे जाएंगे या आपके साथ ये करेंगे, ये एडवेंचर करेंगे। तो इनके मन में बहुत सारे आइडियाज़ आने लगे जो कि वो आपके साथ कर सकते थे। बेसिकली मन में उम्मीदें जागने लगी कि यस, हम इनके साथ दिल से दिल मिला सकते हैं, इन्वॉल्व हो सकते हैं, ठीक है। तो पास में ये फिर इनिशियल टाइम में तो थोड़े से अनश्योर थे, कुछ ढंग से कर नहीं पाते थे, लेकिन फिर धीरे धीरे इनके मन में बहुत क्रिएटिव एनर्जी जागने लगी। मुझे यहाँ दिखता है कि ये इंसान आपके लिए स्पेशल आपको डेफिनेटली फील करवाते थे। आपको गिफ्ट्स देना हो या फिर कुछ प्यारी प्यारी बातें करना हो, मतलब हमेशा दे वर टोटली इन टू यू, ठीक है। आपका ऐसा फील होता था कि ये इंसान बेस्ट है, ठीक है, क्योंकि ये अपना पूरा का पूरा टाइम आपको दे देते। मुझे ये चीज़ नज़र आ रहा है, ठीक है। मतलब अपने काम को साइड में रख के ये बाकी का जो फोकस है वो आपको देते थे, ठीक है। बिना आपसे बात किए सोते नहीं थे, ठीक है। सुबह उठ के भी आपसे पहले बात करते थे, ठीक है। आपसे मिलने आने की बार बार कोशिशें करते थे। तो ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ दिख रही है कि हमेशा आपके पर्सन एक्टिव रहते थे, आपको देखने के लिए, आपसे मिलने के लिए, आपके बातें सुनने के लिए। ये सारी चीज़ें एनर्जी दिख रही है, ओके। यस, तो सिमिलर एनर्जीज ही मुझे यहाँ पर दिख रही है, ठीक है। तो पास्ट की ट्रू फीलिंग्स आपके पर्सन की यही थी कि ये इंसान आपके ऊपर फिदा थे, चाहते थे आपको, मन में डर तो बहुत था। उन्हें ऐसा लगता था कि आप दोनों बिल्कुल अलग दुनिया के लोग हो, कैसे क्या करोगे, होना सीरियस होना है या नहीं, बट ये आपके प्यार में पूरी तरीके से पड़ चुके थे, ठीक है। तो ये पास्ट की ट्रू फीलिंग्स आपके पर्सन की दिख रही है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि आपके पर्सन की प्रेजेंट की ट्रू फीलिंग्स आपके प्रति क्या है, ओके। ओके सो देखिए, मुझे यहाँ दिख रहा है कि प्रेजेंट में उनकी जो भी इनसिक्योरिटीज़ थी, ठीक है, वो तो मैंने बताया कि पास्ट में भी उनके उन्होंने ओवरथिंक करना बंद कर दिया था, ठीक है, कि उतना नहीं सोचना है, उतना कुछ है नहीं, ठीक है, हम आराम से इनके साथ रह सकते हैं, इन्हें प्यार कर सकते हैं। लेकिन प्रेजेंट में मुझे दिख रहा है कि इनको बहुत कॉन्फिडेंस आ चुका है इस रिश्ते के ऊपर, आपके ऊपर, ठीक है। एंड वो जो इन्फीरियर फील करते थे ना आपके सामने कि वो कमज़ोर हैं या वो आपसे नीचे हैं या कुछ ना कुछ डिफरेंसेस की वजह से बहुत खुद को गिल्टी फील करते थे, तो उनके मन में अब वो सारी चीज़ें नहीं हैं, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं प्रेजेंट में मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपके प्यार में होते हुए अब ये खुद को क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं कि मेरे पास क्या है या नहीं है। इन्हें ऐसा लग रहा है कि मेरे पास जो है दैट इज़ इनफ, ठीक है। तो आपके पर्सन के अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ है इस रिश्ते को लेकर। दे आर कॉन्फिडेंट इनफ कि वो आपको खुशियाँ दे सकते हैं, आपको खुश रख सकते हैं, आपको प्यार कर सकते हैं। एंड आप दोनों के बीच में एक्सेप्टेंस हमेशा बनी रहेगी, कोई प्रॉब्लम, कोई दूरियाँ आने की दूर दूर तक चांसेस नहीं है। तो हो सकता है आपने जिस तरीके से इस पर्सन को ट्रीट किया है या इन्हें प्यार किया है, उससे इस इंसान का मनोबल बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, आप पे इनका फेथ बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। क्योंकि मुझे दिख रहा है कि अभी भी इनके जो
होप्स है ना, जैसे मैंने आपको बताया कि शादी करने का सोचा, सपना देखना बड़े बड़े, आपके साथ ही जीवन बिताने की इच्छा जागना, ये सारी फीलिंग्स इनकी अभी भी मुझे दिख रही है, ठीक है। अभी भी कुछ चेंज नहीं हुआ है। तो पहले जो होप थी कि आपको ही शादी करना है, आपको जीवन साथी बनाना है, आपके साथ यहाँ घूमने जाना है, वो करना है, ये करना है, तो वो सारी चीज़ें अभी भी इनके मन में है, कुछ चेंज नहीं हुआ है। तो अगर आपको लग रहा है कि सेपरेशन हो गया है या झगड़ा हो गया है या कुछ प्रॉब्लम हो गई है या सिचुएशंस में बदलाव आ गए हैं, तो शायद इस इंसान की फीलिंग्स या ड्रीम्स भी आपके प्रति चेंज हो गई है। सो नो, वो चीज़ कांस्टेंट दिख रही है, वो उम्मीदें, वो होप्स कांस्टेंट मुझे यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है, ठीक है। तो देखिए प्रेजेंट की फीलिंग्स में मुझे आपके पर्सन के अंदर बहुत स्मूथनेस नज़र आ रहा है कि ठीक है, कि उनको रियलाइजेशन है कि वो आपके साथ कैसा भविष्य देखते हैं अपना, ठीक है। वो कितना आपसे प्यार करते हैं, वो आपके लिए क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो आपके पर्सन के मन में बहुत क्लैरिटी मुझे नज़र आ रही है। तो वो दिल से जानते हैं कि वो कितना आपको चाहते हैं, वो उस फीलिंग की रिस्पेक्ट करते हैं, वो इस फीलिंग को आगे बढ़ाना चाहते हैं, एंड दे आर टोटली सीरियस अबाउट यू, ठीक है। एंड उसमें उनको कोई कन्फ्यूजन नहीं है कि क्या होगा क्या नहीं। तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि प्रेजेंट फीलिंग में आपके पर्सन जो है ना, अब ज़्यादा फ्यूचर की टेंशन नहीं ले रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने इस चीज़ को देखा है, समझा है, महसूस करा है पास्ट से लेकर अभी तक के, कि जो जो वो ओवरथिंक करते आए हैं वो सच हुआ ही नहीं है, ठीक है। तो वो अभी ओवरथिंक करना बिल्कुल ही बंद कर देंगे और बस प्यार से रहेंगे, आपके साथ हैप्पी हैप्पी रहेंगे, और इसी तरीके से आप लोगों का पूरा ज़िंदगी आगे चल जाएगा। इस चीज़ की मुझे यहाँ पर एनर्जी दिख रही है कि आपके पर्सन के अंदर पहले से ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस, बहुत ही ज़्यादा फेथ बिल्ड हुआ है, जो कहीं ना कहीं इनिशियल टाइम पे, पास्ट पे मिसिंग था, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर क्लियरली दिख रही है। तो प्रेजेंट में मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपके पर्सन आपके साथ लाइफ को जीना चाहते हैं अब, ठीक है। वो बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि कुछ पास्ट के बारे में सोचें या फिर फ्यूचर के बारे में सोचें। वो बस चाहते हैं कि अब आप दोनों प्रेजेंट को खुल के जियो, प्रेजेंट में एक दूसरे के साथ मस्ती करो, मजाक करो, घूमो फिरो, बातें करो, ठीक है, अच्छे से रहो, लाइक प्रेजेंट को जियो, प्रेजेंट को जीना चाहते हैं आपके पर्सन, ठीक है। तो ये कोई एक्स्ट्रा स्ट्रेस वगैरह नहीं लेना चाहते हैं। तो प्रेजेंट की एनर्जी भी मुझे अच्छी दिख रही है, क्योंकि ये प्रेजेंट को खूबसूरत बनाना चाहते हैं आपके पर्सन, क्योंकि आपके पर्सन को कहीं ना कहीं फील हो रहा है कि अगर वो प्रेजेंट को खूबसूरत बनाएंगे तो ऑटोमेटिकली फ्यूचर भी खूबसूरत हो ही जाएगा। लेकिन अगर ओवरथिंक करके प्रेजेंट में ही कोई एफर्ट नहीं डालेंगे या उल्टा करेंगे तो फिर ओवरथिंकिंग को सच तो होना ही होगा। ओके, तो ये मैच्योरिटी मुझे यहाँ दिख रही है। ओके, तो फ्यूचर की फीलिंग्स में देख लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले एनर्जी मुझे यहाँ दिख रही है फ्यूचर के फीलिंग्स में कि आपके पर्सन की जो उम्मीदें थी कि इन्हीं के साथ शादी करना है या इन्हीं के साथ घूमने जाना है, इन्हीं के साथ ये चीज़ें करनी है, इन्हीं के साथ ये सारी चीज़ों को खाना है, ट्राई करना है या कुछ एडवेंचर करना है, तो वो सारी जो चीज़ें, जो विश है, वो विश को ये इंसान पूरा करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो ये इंसान इन द अपकमिंग फ्यूचर बहुत जल्द मुझे नज़र आ रहा है कि आपको 1 बाय 1 सारी चीज़ों के लिए अप्रोच करेंगे कि चलो कहीं घूमने जाते हैं या चलो इस चीज़ को ट्राई करते हैं। मतलब जो भी करना चाहेंगे वो आपके साथ ही करना चाहेंगे, आपको हर जगह लेकर जाना चाहेंगे, ठीक है। कोई भी इवेंट फंक्शन होगा उसमें वो आपको इंक्लूड करना चाहेंगे और आपको प्रपोज भी करेंगे इन दी अपकमिंग फ्यूचर, क्योंकि मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपके पर्सन के मन में जो विशेस है, जो कि पास्ट से कंटिन्यू हो रही है, वो फ्यूचर में भी नहीं बदलेगी। एंड फ्यूचर में वो बस सोचते नहीं रहेंगे बल्कि उससे रिलेटेड एक्शंस लेंगे, एफर्ट्स डालेंगे सो दैट इट कैन हैपन। ओके, तो मुझे लग रहा है कि इनकी जो उम्मीदें हैं आपके प्रति वो और भी ज़्यादा फ्यूचर में बढ़ जाएगी, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इस रिश्ते में और भी बढ़ सकती हैं, क्योंकि मुझे यहाँ दिख रहा है कि इस इंसान की एक्सपेक्टेशंस, उम्मीदें डेफिनेटली बढ़ेगी फ्यूचर में आपके प्रति। वो आपके प्रति भी मतलब चाहत रखेंगे कि आप भी उन्हें बहुत प्यार करो, आप भी उन्हें टाइम दो, आप भी उन्हें अपनी फैमिली से मिलवाओ, या आप भी बस उन्हीं कर होकर रहो, उन्हीं के साथ सब जगह जाओ, इस तरीके की एनर्जी मुझे दिख रही है। एंड खुद तो एफर्ट डेफिनेटली डालेंगे, ठीक है। एंड मुझे यहाँ दिख रहा है कि ये जो प्यार है आपके पर्सन का, ठीक है, ये ना मतलब टाइम से, जैसे ये प्रेजेंट वाला जो फीलिंग है ना, उसको आप 10x कर दो, ठीक है। तो वो आपके पर्सन की फ्यूचर की ट्रू फीलिंग्स में मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है। पहले से ज़्यादा इनका प्यार बढ़ना आपके प्रति, पहले से ज़्यादा इनका स्ट्रेंथ बढ़ना, इनका कॉन्फिडेंस बढ़ना, इनका फेथ बढ़ना आपके प्रति, ये चीज़ मुझे यहाँ पर बहुत नज़र आ रही है, ठीक है। बहुत स्मूथनेस नज़र आ रहा है, ठीक है। एक ऐसा श्योरिटी, एक ऐसी क्लैरिटी जो कि मन को शांति दे, ठीक है। मतलब आप इस इंसान पे आँख बंद करके ब्लाइंडली ट्रस्ट कर पाओगे। इस तरीके के लॉयल ये पर्सन, कमिटेड ये इंसान आपके प्रति रहेंगे इन दी अपकमिंग फ्यूचर, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है, ठीक है। फ्यूचर में मुझे यहाँ दिख रहा है कि ये बहुत सारी चीज़ें करेंगे, मतलब ज़्यादा फील नहीं करेंगे, फील करने से भी ज़्यादा उन सारी चीज़ों को एग्जीक्यूट करेंगे,
ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। तो फ्यूचर में मुझे यहाँ दिख रहा है कुछ लोगों की 20% लोगों की कि ये इंसान आपको इन द अपकमिंग फ्यूचर बहुत जल्द कुछ एक महीनों में ही आपको शादी के लिए प्रपोज़ कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मुझे वहाँ पर एनर्जी आ रही है कि फ्यूचर में इनकी फीलिंग्स ऐसी हो जाएगी कि ये आपके बिना एक भी दिन नहीं रहना चाहेंगे। इनको ऐसा फील होगा कि मुझे ये इंसान के साथ डेली दिन गुजारने हैं, मुझे डेली इन्हें अपने आंखों के सामने चाहिए। तो वो पॉसिबल कैसे होगा जब आप दोनों शादी करोगे। तो वो चाहेंगे कि अगर शादी भी करना पड़े तो वो कर लें। ठीक है, तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि ये इंसान दिमाग तो लगाएंगे ही नहीं इन द अपकमिंग फ्यूचर, और बहुत दीवाने होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, आपके ऊपर फ़िदा हो जाएंगे और भी ज़्यादा। ठीक है, जो अट्रैक्शन लेवल है या जो पागलपन है, पॉजिटिवनेस है एंड ऑब्सेशन है, वो इस इंसान का इन द अपकमिंग फ्यूचर आपके लिए और भी ज़्यादा बढ़ता हुआ मुझे यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है। क्योंकि फ्यूचर में मुझे ना सिर्फ और सिर्फ स्मूथनेस, क्लैरिटी, सॉफ्टनेस, रोमांस, लॉयल्टी, कमिटमेंट एंड कंटिन्यूअस कंसिस्टेंट एफर्ट्स नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो बहुत 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 ही अच्छी एनर्जी है। ठीक है, पास्ट में मुझे सबसे ज़्यादा दिखा है अनक्लैरिटी इस इंसान की तरफ से, मन में डाउट, घबराहट आपके साथ आगे बढ़ने के लिए। प्रेजेंट में वो चीज़ 50% कम हो गई है एंड इन द फ्यूचर में वो 100% कम होने वाली है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि आपका जो कनेक्शन है वो नीचे नहीं जा रहा बल्कि राइज कर रहे हो आप दोनों। ठीक है, आप दोनों चढ़ाई पे चढ़ रहे हो साथ में, आप दोनों का कनेक्शन का रिलेशनशिप का जो एनर्जी है वो लेवल अप होते जा रहा है। ठीक है, तो आप दोनों साथ में ग्रो कर रहे हो कहीं ना कहीं मेंटली, इमोशनली, फिजिकली। ठीक है, तो आप दोनों कहीं ना कहीं इस रिश्ते से बहुत कुछ सीख रहे हो, एक दूसरे से बहुत कुछ सीख रहे हो और सीख कर समझ पा रहे हो कि कैसे एक रिश्ता निभाना होता है। क्योंकि बहुत जगह आपकी भी इमेच्योरिटी थी, उनकी भी इमेच्योरिटी थी, लेकिन आपने इस रिश्ते से ही बहुत कुछ सीखा हुआ है। ठीक है, तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपके मन में भी अनसर्टिनिटी, अनश्योरिटी हो सकती है प्रेजेंट में। ठीक है, बट मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपके पर्सन की अब प्रेजेंट में या फ्यूचर में कोई अनक्लैरिटी नहीं है आपको लेकर। दे आर श्योर अबाउट यू एंड दे वांट यू रियली बैडली। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। ओके, देखेंगे कुछ कांच। ओके, we have I love you because you are not like any other person that I have met. There is something about you that is so special and precious. तो yes, definitely this person feel like कि आप एक एलियन ही हो। ठीक है, मतलब आप जैसे इंसान से कभी मिले नहीं हैं, आपके साथ मिलके जो उन्हें फीलिंग आती है, आपसे बात करके, आपको देख के, आपके साथ समय गुजार के उन्हें जो फीलिंग आती है वो किसी से नहीं आती है। आप कुछ अलग ही हो, हटके से हो। ठीक है, और यही चीज़ उन्हें और भी ज़्यादा आपका दीवाना बना देती है। ठीक है, और ये आपसे इतना अटैच हो चुके हैं कि ये कभी भी आपसे दूर जा ही नहीं सकते हैं। ठीक है, देयर इज़ नो वे टू लीव यू और टू एस्केप फ्रॉम यू। ठीक है, आई लव यू बिकॉज यू नेवर अलाउड एनी डिस्टेंस टू गेट बिटवीन अस और सेपरेट अस। तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपने इस पर्सन को कभी इग्नोर नहीं किया है। ये आपकी एक बहुत अच्छी क्वालिटी हो सकती है कि चाहे कितने भी प्रॉब्लम है आपने इन्हें कभी दूर नहीं ढकेला है। झगड़ा होने पे भी आपने इनसे बात करी है, हो सकती है गुस्सा होने पे भी आपने हो सकता है इनसे मिले हो। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ भी इन्हें रियलाइज़ होती है कि कैसे आप गुस्से में भी उनको कभी आपने दूर नहीं किया, इन्हें दूर नहीं धकेला, इन्हें दुख नहीं दिया इग्नोर करके। ठीक है, तो वो चीज़ इन्हें दिखती है कि आप कितने अच्छे इंसान हो। ठीक है, तो ये सारी क्वालिटीज़ जो है ना इनके मन में कहीं ना कहीं चलती रहती है। ठीक है, खुल के बताते नहीं है, लेकिन definitely they are definitely grateful to have you. I love you because you allow me to be myself. I do not have to change who I am for you and I'm so grateful that that you like me just the way I am. Definitely वही वाली एनर्जी की ग्रेटफुल है, क्योंकि आपने उन्हें कभी बदलने की कोशिश नहीं की, आपने कभी उन्हें नीचा नहीं दिखाया। उन्हें पता था कि वो डिज़र्विंग नहीं है आपको, आपके लिए, इस प्यार के लिए, लेकिन फिर भी आपने कभी उन्हें कुछ गलत नहीं कहा, कुछ उल्टा सीधा नहीं बोला, ना नीचा दिखाया। आपने उन्हें उसी तरीके से एक्सेप्ट किया जैसे वो हैं। आपने उनसे ज़्यादा बड़ी बड़ी एक्सपेक्टेशंस नहीं रखी और आपने बस इनसे प्यार किया। और ये सारी चीज़ें इनके दिल में हैं। ठीक है, जो कि इनकी ट्रू फीलिंग्स हैं।
एंड डेफिनेटली ये पर्सन आपसे बहुत 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 प्यार करते हैं और समय के साथ साथ इनका प्यार आपके लिए और भी ज़्यादा बढ़ता ही चला जाएगा। ओके, सो गाइज ये थी आप लोगों की रीडिंग। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। लव लाइफ से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स को अगर ठीक करना है, एग्जिस्टिंग रिश्तों को और भी स्ट्रॉन्ग बनाना है, सेल्फ लव के लिए, ग्लोइंग स्किन के लिए, या लव लाइफ से जुड़ी हुई कोई भी मैनिफेस्टेशन को पूरा करने के लिए आप इस एनर्जाइज रोज़ ब्रेसलेट को वेयर कर सकते हो। ये आपके पर्सनल डिटेल्स एंड रीज़न के अकॉर्डिंगली एनर्जाइज करवा कर आपको मिलती है, सो दैट इट कैन वर्क फॉर यू। अगर आपको चाहिए स्क्रीनशॉट लीजिए, व्हाट्सएप में, इंस्टाग्राम में मैसेज कीजिए, ऑर्डर प्लेस करवा लीजिए। इसके अलावा भी मनी, करियर, हेल्थ, ब्यूटी, हीलिंग, नेगेटिविटी से प्रोटेक्शन, एविल आई से प्रोटेक्शन, एक्सेट्रा रीजंस के लिए भी तरह तरह के क्रिस्टल्स, जेमस्टोन्स अवेलेबल है। अगर आपको नहीं पता कि आपके लिए कौन सा क्रिस्टल या जेमस्टोन बेस्ट रहेगा तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। आपकी डिटेल्स के एनालिसिस के अकॉर्डिंगली परफेक्ट क्रिस्टल या जेमस्टोन आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। ब्रेसलेट्स के अलावा रिंग्स, पेंडेंट, रॉ स्टोन्स बहुत सारे फॉर्म्स में अवेलेबल है, तो आप डेफिनेटली ज़रूर कांटेक्ट कीजिएगा एकदम डिटेल्ड इन्फॉर्मेशंस के लिए। ओके, साथ में ये है अट्रैक्शन मिस्ट। इसका यूज़ करके भी आप घर बैठे कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो, चाहे लव हो, मैरिज हो, करियर हो, मनी हो, हेल्थ हो, ब्यूटी हो, कुछ भी। और इसे आप लेते हो तो सिर्फ आप नहीं, आपके घर वाले भी यूज़ कर सकते हैं और ये बहुत जल्दी रिजल्ट्स देता है। इसी तरीके के और भी 3 मिस्ट हैं, ठीक है, हीलिंग मिस्ट, क्रिस्टल क्लिनजिंग मिस्ट, एनर्जाइजिंग मिस्ट एंड पॉजिटिविटी प्रोटेक्शन मिस्ट। तो अगर आपको कोई भी मिस्ट चाहिए या मिस्ट से जुड़ी हुई डिटेल्स चाहिए तो आप डेफिनेटली व्हाट्सएप में, इंस्टाग्राम में मैसेज कीजिए, सारी डिटेल्स आपको वहाँ पर मिल जाएगी। सो या गाइस, ये थी आप लोग की रीडिंग। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ लाइक कीजिएगा वीडियो को। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।